स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस मेरे पास आया है टीवीएस कंपनी का विक्टोर 3 वाल्व वाला बाइक। इसमें हो क्या रहा है मैं आज आपको बताऊँगा। जैसे कि 10 की स्पीड में चल रहा है, 10 बाइक जो झटका देता है। तो गाइस स्लो पर अगर हम लोग जो स्पीड रखते हैं बाइक का 10 या 15, उसी वक्त क्या होता है बाइक इस तरह से अप डाउन मार रहा है। तो ऐसा रीज़न अगर हो रहा है तो सिर्फ इस बाइक में नहीं, जितना भी बाइक होता है जैसे BS4 से लेके BS3 तक, अगर स्लो पर झटका दे तो आप लोग क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली इस बाइक में ऐसा प्रॉब्लम है और इस बाइक को ठीक भी करूंगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते और आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। और चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे इग्निशन ऑन किया, पिकअप दे रहा हूँ और जैसे सोलो पर घुरा रहा हूँ, धकड़ 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 कर रहा है। देखो आज ज़्यादा जोर से दे रहा हूँ तो पिकअप एकदम बराबर सही आ रहा है, लेकिन स्लो पर हम लोगों का जैसे कि धकड़ 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 कर रहा है। किलोमीटर देखिए यहाँ तो जैसे कि अप डाउन मार रहा है, थोड़ा जैसे देखिए अप डाउन मार रहा है। तो गाइस मेरा कहने का मतलब है अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई देना है तो कुछ भी नहीं कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूँ कि कार्बोरेटर वॉश नहीं करना है, लेकिन हाँ ऐसा सिचुएशन अगर हो स्लो पर, अगर जैसे बाइक को झटका दे तो कार्बोरेटर का जो हम लोगों का स्लो जेट होता है, मेन जेट होता है, सब लाइन को क्लियर करना है। जैसे कि कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, ये तीनों चीज़ हम लोग जैसे कि वॉश करेंगे। तो चलो किस तरह से वॉश करें। और इस बाइक में कार्बोरेटर अलग सिस्टम से दिया गया है और इसका कार्बोरेटर जो है आप लोगों को बहुत ही सावधानी से खोलना पड़ेगा और सावधानी से फीडिंग करना पड़ेगा, वरना आप लोगों का कार्बोरेटर ख़राब हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से करें। तो गाइस यह है हम लोगों का जैसे कि कार्बोरेटर। तो गाइस यहाँ देखिए मुंह पर कितना हम लोग का रस्ट पड़ा हुआ है, ये चारों तरफ से ख़राब हो गया है। अब यहाँ भी देखिए ये जो हम लोगों का इंडेक्स वाल्व का जो मुंह है यार स्किनर, तो ये भी ख़राब हो गया है। तो चलो सब क्लियर करना पड़ेगा। तो चलो कार्बोरेटर को पहले बाहर में हम लोगों को सफाई करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का कचरा अगर बाहर ही में रख दे तो हम लोगों का बेहतर होगा और अंदर का कचरा हम लोग बाहर से बाद में निकालेंगे। तो चलो जितना भी कचरा वगैरह है सब इसको निकालते हैं। बाहर का कचरा हम लोगों का वॉश हो चुकी है। तो चलो ये थाले भी हम लोगों को सफाई करना पड़ेगा। तो फैलेंजर के अंदर भी कचरा है, पहले ये सब सफाई कर लेता हूँ। उसके ये जो हम लोग का मुख होता है, मुख पर काफ़ी सारे रस्ट गिरा हुआ रहता है। देखिए कितना रस्ट निकल रहा है। कंपनी ने ये क्या जो लिक्विड दे रहा है वही बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको अच्छी तरह से सफाई कर लीजिएगा। अगर बाइक स्टार्ट करें और बाई चांस ये अगर इनटेक वाल्व पर चल जाएगा तो क्या होगा, बाइक में कंप्रेसर कम जाएगा। तो ये सब गौर कर लीजिए, तभी जाके आप लोग फिटिंग कीजिए। कढ़ाई हम लोगों को वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कचरा है। इसको अगर हम लोग जैसे खोल ले तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो चलो तो गाइस फाइनल हम लोगों का कढ़ाई भी वॉश हो चुकी है। अब हम लोग नाट वगैरह सब कुछ खोलेंगे। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। इसको साइड में रख दीजिए। ये रबर अगर पेट्रोल में भीग जाएगा तो रबर फूल जाएगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सफाई करते हैं। इसके अंदर ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा ढक्कन में गिरा हुआ रहता है। और चलिए अब हम क्लियर करेंगे जो क्या क्या चीज़ हम लोग चेकअप करेंगे कार्बोरेटर के अंदर,
वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप लोगों को बताता हूँ। ज़्यादा कुछ आप लोगों को खोलने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ मेन जेट है और यह स्लो जेट, तो हम लोग को गौर करना है जो स्लो जेट है और मेन जेट, ये दोनों को खोलना है, ठीक है। तो चलो खोलते हैं। तो गाइस, स्लो पर अगर बाइक प्रॉब्लम करे तो स्लो जेट को आप लोगों को बेहतर से चेकअप करना है। अगर जैसे हाई पिकअप देने पे प्रॉब्लम कर रहा है तो आप लोगों को ये मेन जेट देखना है, जो इसके अंदर जो छेद होता है ये कभी कभी बंद हो जाता है। तो इस बाइक में फ़िलहाल प्रॉब्लम है स्लो जेट पर, तो मुझे स्लो जेट को अच्छी तरह से वॉश करना है। तो स्लो जेट को हम लोग किस तरह से वॉश करें आप लोगों को बताते हैं। बाइक का जो वायरिंग होता है गाइस, इस वायरिंग को हम लोगों को जैसे कि तार निकालना है, इसके अंदर हम लोगों को भरना है अच्छी तरह से। आप लोग इस तरह से घुमाइए और इसके अंदर जो छेद में अगर कुछ गिरा हुआ रहा है तो वो जैसे कि कट जाएगा तार के अंदर और लाइन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए छोटा छोटा हम लोगों का जैसे कि 6 छेद है, इसको भी सफाई करना है, ठीक है। बस अब हम लोगों को फाइनल जैसे पेट्रोल में इसको किस तरह से आप लोग चेकअप करें, जो यहाँ हम लोग डालेंगे और देखिए हम लोग का तेल किस तरह से किस प्रकार से जा रहा है। देखिए तो लाइन हम लोगों का क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ साइड में हम लोग रख देंगे। अब हम चेकअप करेंगे जो मेन जेट है। मेन जेट को आप लोग चेकअप कीजिए 2 वायर लगा के, जैसे कि एक तार को दिया इसमें स्लो जेट पर और एक वायर को, जैसे 2 वायर को हम लोग पाक कर देंगे इस तरह से पाक कर दिया और यहाँ थोड़ा मुंह को काट लेंगे बस। अब हम लोगों का जो मेन जेट है, मेन जेट के में हम लोग इसको भरेंगे। भरने का बाद इसको थोड़ा टाना टानी करेंगे, खींचा खींची करेंगे बस। इसके अंदर जितना भी हम लोगों का कचरा वगैरह है सब सफाई हो जाएगा और लाइन क्लियर हो जाएगा गाइस। तो गाइस हम लोग चेकअप करेंगे पेट्रोल डालने के बाद हम लोगों का पेट्रोल सही से आ रहा है, ठीक है। तो चलो ये भी सफाई हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग जैसे कि इसको खोलेंगे, ठीक है। खोल लिया है और स्लाइड के अंदर देखिए इस जगह पर हम लोगों का रस गिर जाता है और बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इसको किस तरह से सफाई करें वो भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को लेना पड़ेगा जैसे कि एक कपड़ा लेने के बाद आप लोगों को ये लपटना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब लपटने के बाद ये हम लोगों का बन गया जैसे कि यहाँ देखिए। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा पेट्रोल लगाएंगे और इसके अंदर भरेंगे। तो इस तरह से हम लोग जैसे कि सफाई करेंगे। जो हम लोगों का जो थ्रोटल है, थ्रोटल की जो हम लोगों का स्लाइड है, इसकी लाइन में जितना भी हम लोग का रस गिरा हुआ रहेगा सब आसानी से निकल आएगा। देखिए कितना रस निकलता है। अब इस पार भी हम लोग थोड़ा वॉश करेंगे और यहाँ तो कचरा है, इसको कचरा करेंगे साफ जैसे कि अच्छी तरह से। और तो चले पेट्रोल देके साफ सफाई कर लेते हैं गाइस। अब हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसे जैसे कि हवा मारेंगे। तो गाइस अब हम लोग फाइनल जैसे यार स्क्रू का नाट जो है इसको हम लोग खोलेंगे। तो यहाँ देखिए इस नाट के अंदर कचरा है, इसको हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो किस तरह से निकाले, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कपड़ा लेके आपको सिर्फ पोंछ देना पड़ेगा, ठीक है, और इसका कचरा चल जाएगा। इसको सावधानी से कीजिएगा। ये जो पतला पतला चीज़ है अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका यार स्क्रू का नाट जो है बाइक में यार मिक्सचर ठीक से नहीं कर पाएगा। थोड़ा ऑयल डालेंगे इसमें कि हल्का करके, और ये हम लोग का जो ओरिंग है ओरिंग को कवर कर पाएगा। तो चलिए इसके अंदर फिर हम उसी तरह से सेम जिस तरह से खोले उसी हिसाब से इसमें लगा दिया है। तो चलिए हम लोगों का फ्लोट पिन को अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं। हम लोग फिटिंग करेंगे जो मेन जेट है। मेन जेट को अब सफाई कर लिया है। अब हम लोग जैसे कि इसको टाइट करेंगे। तो चलो 7 नंबर डाल देके अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। अब स्लो जेट को हम लोग जैसे कि टाइट करेंगे। तो स्लो जेट को भी हम लोग पतला स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे।
चुकी है। अब हम लोग जैसे कि फ्लोट पिन को सेटिंग करेंगे। ये फ्लोट पिन को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। अब यहाँ देखिए, आपको अच्छी तरह से गचाना है। बस गचाने के बाद यहाँ देखिए, ये जो बूस है, पिन है, पिन को यहाँ देना है। इसके बाद छोटा वाला जो नाट है, इसको आप लोगों को यहाँ लगा देना है। तो चलिए हम इसे टाइट कर देता हूँ अच्छी तरह से। बस अब गाइस यहाँ देखिए, इस तरह से आप लोग जैसे कि इसे खिला के देखिए ये खेल रहा है कि नहीं। अगर ना खेले तो जैसे कि बाइक में ओवरफ्लो हो जाएगा। तो चलो मेरा खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ढक्कन को भी हमने सफाई कर लिया है। बस अब हम लोग जैसे कि लगाएंगे ये वाला जो स्लाइड होता है बटर वाल्व। तो चलो इसे हम लोग लुब्रिकेट हम लोगों को करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ देखिए, इसे हम लोग थोड़ा सिरिंज के माध्यम से और स्लाइड को लुब्रिकेट करेंगे। ये हम लोग का टॉप स्पीड बेहतर आएगा जैसे कि। तो चलो लुब्रिकेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ हमने लुब्रिकेट कर लिया है। अब यहाँ जो है इसको भी हम लोग थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं। अब इसको लगाएंगे। ये जो कटिंग है और ये कटिंग को आप लोगों को देख के लगाना है। तो चलो इस जगह रख दिया है। अब यहाँ अच्छी तरह से हम लोग इसको कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोगों का अच्छी तरह से सेटिंग हो जाए। अब दूसरा स्टेप हम लोग का जो है स्प्रिंग डालेंगे। उसके बाद एक कैप डालेंगे। कैप डालने के बाद 2 नॉट लगाएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ देखिए जो हम लोग का स्लाइड है ये लुब्रिकेट हुआ है कि नहीं, यहाँ हम लोगों को पता चल जाता है। ये स्लाइड हम लोग इस तरह से खोलेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आएगा। तो स्लाइड हम लोग का बिल्कुल बराबर काम कर रहा है। तो चलो बाकी का चीज़ भी लगा देते हैं। चौक का ये है, तो चलो चौक का नॉट लगा देते हैं। इस फाइनल हम लोगों का कार्बोरेटर जैसे कि कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाइक में फिटिंग करेंगे और आप लोगों को फिटिंग करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ आगे। और एयर फिल्टर को भी हम लोग जैसे कि खोलेंगे। अभी नाट जैसे कि हम लोगों का एक लगा हुआ है, इसके अंदर हम लोगों का एयर फिल्टर दिया गया है। और एयर फिल्टर को हम लोग अंदर से हवा नहीं मार सकते, बाहर से हवा मारेंगे, जिसमें कि इस तरह से हम लोगों का कचरा को निकालेंगे। तो गाइस चलिए हम इसको लुब्रिकेट करेंगे प्रॉपर। तो गाइस यहाँ थोड़ा हम लोग जैसे कि पिस्टन को, चौक का जो पिस्टन है इसे लुब्रिकेट करेंगे। तो चलो अब नाट लगाते हैं। नाट लगाने के बाद आप लोगों को ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है, बेहतर होता है। अब थोड़ा और भी मार लेता हूँ। मारने के बाद यहाँ देखिए, ये हम लोगों का नहीं ढुक रहा है, ज़बरदस्ती जा रहा है। तो ज़बरदस्ती हम लोगों को ले जाना है, ले जाकर थोड़ा छाड़ना है। अब यहाँ हम लोगों का दूरी जो है ठीक जा रही है। देखो ठीक जा रही है, इसका मतलब हम लोगों का प्लग का गैप एकदम बेहतर से बेहतर आया है। ज़्यादा फाँक करने से भी हम लोगों का प्रॉब्लम है और ज़्यादा नज़दीक करने से भी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को गैप भी बताया और कार्बोरेटर भी बताया। तो चलो अब आप लोगों को बताता हूँ, अगर प्लग ख़राब रहे तो किस तरह से हम लोग जांच करें और सही रहे तो किस तरह से जांच करें। तो गाइस अगर बाइक में हम लोग स्पार्क प्लग लगा के अगर किक करें और फायरिंग हम लोग अगर यहाँ आ रही है बीच पर तो सही है। अगर साइड पर आ रही है, साइड से लेके इस तक ये जो नाट की जगह है, यहाँ अगर हम लोगों का शॉर्ट हो रहा है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा, बाइक झटका देगा। तो बीच पर लेके इस पॉइंट तक हम लोगों को स्पार्क की जो फायरिंग है यहाँ छिड़कना चाहिए, तभी काम पड़ेगा। अगर जैसे कि मान लीजिए गलती से यहाँ से आ रहा है, कभी कभी यहाँ से आ रही है, कभी कभी यहाँ से आ रही है, तो प्लग हम लोग का शॉर्ट हो चुकी है, उसी वक्त आप लोग नया लगा दीजिए। तो चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ ये प्लग हम लोग का सही है या ख़राब है। मार रहा हूँ देखिए, तो बीच पर हम लोग का आ रही है प्लग, ठीक है। तो चलो प्लग भी हो चुकी है। अब फिटिंग करता हूँ और बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को ट्यूनिंग एडजस्ट करके दिखाता हूँ। अब हम लोग बाइक का ट्यूनिंग एडजस्ट करेंगे। बाइक को स्टार्ट करते हैं। चलो चलो थोड़ा आरपीएम हम लोग ज़्यादा करेंगे क्योंकि मैंने नाट खोला था। अब उस पर चलते हैं। तो आरपीएम अभी बढ़ाया है। अब मैं माइलेज सेटिंग करूँगा। तो सबसे पहले हम इसको टाइट करेंगे।
आरपीएम कम रहा है, इसका मतलब माइलेज ज़्यादा हो गया, ख़राब देगा। तो चलो ढीला करते हैं। टेकोमीटर रहे तो और भी अच्छा होता है इस कार्बोरेटर पे, तो मेरे पास तो टेकोमीटर नहीं है। बस तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आरपीएम इसी जगह पर आया। अब चलो हम ट्यूनिंग का नाट कमा देते हैं। तो चलो आरपीएम हम लोग कम करते हैं। आरपीएम हमको रखना है 1 पर, ठीक है। तो चलो 1 पर करते हैं। अब बाइक को चला के आते हैं, आने का बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो बाइक में झटका गया है या नहीं है। तो थोड़ा हम स्लो पर देखता हूँ। यहाँ देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम हम लोगों का अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो गाइस अभी बाइक को चलाने के लिए जा रहा हूँ, आने का बाद आप लोगों को बताता हूँ जो जैसे कि बाइक में झटका दे रहा है कि नहीं। तो गाइस अगर आप लोग ड्राइव पे जाए तो हेलमेट पहन के जाइए, ठीक है। तो हेलमेट पहनना नहीं भूलिए। तो गाइस मैंने बाइक को चला के देखा, एकदम बढ़िया क्वालिटी और स्लो पर भी और हाई पिकअप पर भी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस बाइक का दे रहा था। क्योंकि मैंने इसका जो फ्यूल सिस्टम है इसको मैंने वॉश किया, क्लियर किया और आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। कार्बोरेटर वॉश करने का सही तरीका यही है। लेकिन हाँ, कार्बोरेटर ये नहीं जो आप लोग जितना भी बाइक में सर्विसिंग करें, जैसे कि महीना में या 2 महीना में हर बार आप लोग कार्बोरेटर खोलने का कोशिश करें। कार्बोरेटर कोशिश आप कभी भी मत कीजिए। हाँ, अगर साल में 1 बार हो या 2 बार हो, आप उसी वक्त कीजिए। कार्बोरेटर का प्रॉब्लम लगे, जिसमें कि झटका हो, स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो और कुछ भी हो, तभी कार्बोरेटर आप लोग खोलिए, वरना कार्बोरेटर को कभी भी मत खोलिए। अगर 1 साल भी हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो कार्बोरेटर को आप लोग हाथ भी मत लगाइए। पहले थोड़ा यार मिक्सिंग करके देखिए, ट्यूनिंग करके देखिए, नहीं हो रहा है, उसके बाद आप लोग कार्बोरेटर खोलिए। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया कार्बोरेटर को किस तरह से हम लोग वॉश करें, क्लियर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल का साथ।